आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। केंद्र सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल यानी जीएसटी पारित करने के बाद आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने भी स्टेट जीएसटी बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 121 पन्नों वाले हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक 2017 बिल सदन के पटल पर रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सदन में जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। खासियत ये भी रही कि इस बिल पर विपक्ष की पूरी सहमति रही और विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2017 एवं हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस संशोधन विधेयक को भी सभा पटल पर रखा गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बताया कि 1991 से जीएसटी पर बात चली। यूपीए सरकार के दौरान पी चिदम्बरम द्वारा जीएसटी बिल को लाया गया था। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बिल का अनुमोदन किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग रहा। अब मौजूदा भाजपा की केंद्र सरकार ने इसे पारित कर दिया है, जिसको हिमाचल सरकार ने भी आज पारित कर दिया। उन्होंने बताया कि जीएसटी से देश एवं राज्यों को फायदा मिलेगा, साथ ही इससे कर प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। जो आज ये बिल पास हुआ है सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है बहुत पहले से 2011 से इसकी कोशिश हुई और कॉन्सेंसस बनाते इतना समय लग गया और आज ये जो बिल था वो पास हो गया है और ये एक हकीकत बन गई है। सर, हिमाचल से पहाड़ी राज्य है, कितना फायदा सर? ये ठीक है, फायदा है। जब सारे देश को फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। हर राज्य के हितों को ध्यान में रखा गया है। धन्यवाद। वित्त मंत्री थी राज्यों के, उनकी एक कमेटी बनी और उसके बाद जो है ये पार्लियामेंट के अंदर आया, कई दफ़ा कंसेंसस बना और बिल पास होते होते रह गया। अब दोबारा जो कोशिश की गई है, इसमें सबकी राय लेकर जो है ये बना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जीएसटी को कर सुधार के लिए सबसे बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने से जनता को अलग अलग कर नहीं देने पड़ेंगे, एक समान पर प्रणाली से जनता को लाभ मिलेगा। अभी तक दुनिया भर के 150 देशों में सफलतापूर्वक काम चल रहा है। इनमें उन देशों में आर्थिक स्थिति सुधरी है। भारत में भाजपा सरकार ने जीएसटी पर सभी के सहयोग से सहमति बनाकर इसे पारित कर दिया है, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जो भ्रांतियां थी उन पर भी केंद्र ने बैठकों में स्थिति साफ की है। गेहूं, चावल, दूध, दही पर टैक्स नहीं लगेगा। अन्य खाद्य पदार्थों पर भी बहुत कम टैक्स रखा गया है, जिससे महंगाई कम होगी और व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिलेगा। ऑनलाइन टैक्स प्रणाली से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। छोटे राज्यों को भी इससे लाभ होगा। घाटे को पूरा करने के लिए गुड्स पर 5 साल तक केंद्र पूरा करेगा। धूमल ने राज्य सरकार को बधाई दी और इस बिल का समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा को एक इतिहास रचने का अवसर प्राप्त हुआ। आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है। कई वर्षों से मामला लटका पड़ा था
हम भी कई बार इस कमेटी में, जब गवर्नमेंट हमारी यहाँ थी तो जाते थे, तब केंद्र अधिकारों को राज्यों के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता था। कई बार के लगातार के विचार विमर्श के बाद और मोदी जी के बैकग्राउंड में जो मुख्यमंत्री के तौर पे वो रहे थे, वो बात ध्यान में होने के कारण फेडरल सिस्टम को उन्होंने समझा और इस महत्वपूर्ण बिल को पास करने के लिए परिस्थितियां पैदा की। श्री नरेंद्र मोदी और श्री अरुण जेटली जी ने जो प्रयास किए, उसका परिणाम सुखद निकला। आज सारा देश अब एक मार्केट होगा, एक कर होगा और लोगों को जो अलग अलग करों पे जूझना पड़ता था, चाहे वो उत्पादक थे, चाहे ट्रेडर्स थे, चाहे उपभोक्ता थे, उससे छुटकारा मिलेगा। विश्व के 150 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है और उनकी जीडीपी लगभग 1.5 से 2% तक बढ़ी है। पहले ही तय माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में जीएसटी बिल की राह में कोई बाधा नहीं आएगी। जीएसटी पारित होने के बाद हिमाचल प्रदेश को एक समान टैक्स व्यवस्था काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि हिमाचल उपभोक्ता राज्य है। ऐसे में उत्पादों एवं अन्य सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में हिमाचल को 42% हिस्सा मिलेगा। ऐसे में 1 जुलाई से जीएसटी हिमाचल में लागू हो जाएगा। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे किसी की मेहरबानी से और जबरदस्ती सीएम नहीं बने हैं। वे जब भी सीएम बने हैं, वे चुनाव के माध्यम से ही सीएम बने हैं और इलेक्टेड हाउस ने उन्हें सीएम चुना है। विधानसभा में मीडिया से अनौपचारिक मुलाकात में वीरभद्र सिंह ने कहा कि यदि कोई कहता है कि एक व्यक्ति को सीएम पद पर 2 बार से ज्यादा बार नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए भारत के संविधान को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले पीसीसी चीफ ने बयान दिया था कि यदि 2 बार अध्यक्ष रह चुके पीसीसी चीफ को बदलना चाहिए, तो 2 बार सीएम रहे व्यक्ति को भी पद से हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में अच्छे ताल्लुकात हैं और पूरी तरह से तालमेल है। तालमेल को और बेहतर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पीसीसी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। वे 4 बार पीसीसी अध्यक्ष चुने गए हैं, 1 बार नॉमिनेटेड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, तो इसमें बात नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि सरकार पार्टी के अंदर जो है पूरी तरह से तालमेल होना चाहिए। ये कोई तो डिफरेंट बॉडीज नहीं है। इस लिहाज से चलना चाहिए। मैं किसी की मेहरबानी से नहीं बना हूँ, है ना। मैं जो है पब्लिक ने मुझे चुना है और इलेक्टेड हाउस ने मुझे अपना नेता चुना है। मैं अपनी ज़बरदस्ती की कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ। आई मीन इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर बाय द विधानसभा। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे इस मत के हैं कि विधानसभा चुनाव के साथ संगठन के चुनाव नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन के चुनाव या तो इस वर्ष के शुरू में हो जाते या फिर विधानसभा चुनावों के बाद। ये है, मैं जब चुनाव की बात है ना, तो मैंने ये कहा कि चुनाव तो करने थे इस दो वर्तमान वर्ष के आरंभ में ही कर देने चाहिए। अब करेंगे तो चुनाव का वक्त तब आएगा जब तब हमारा विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे, तो सही समय नहीं होगा। अब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में देरी हिमाचल सरकार के कारण नहीं बल्कि केंद्र के कारण हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि के हस्तांतरण का मामला केंद्र को भेजा है। सारे कागजात फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भेजे गए हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि वहां से क्लियरेंस जल्द से जल्द हो जाए। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जमीन छांटी और केंद्र की टीम ने उसका निरीक्षण किया, फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला देहरादून भेजा गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार इस मामले पर केंद्र से लगातार संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मंडी उत्सव शुरू हो गया है। हिमाचल भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित मंडी उत्सव में मंडी की सभ्यता, संस्कृति एवं वेशभूषा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। मंडी के कलाकार मंडी की पारंपरिक संगीत का समा बांध रहे हैं, तो वहीं मंडी के वाद्य यंत्र व रहन सहन को भी उत्सव में दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी उत्सव का शुभारंभ किया। हिमाचल भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित मंडी उत्सव में मंडी की सभ्यता, संस्कृति एवं वेशभूषा का अद्भुत नजारा राजधानी शिमला में देखने को मिल रहा है। मंडी के कलाकार मंडी के पारंपरिक संगीत का समा बांध रहे हैं, तो वहीं मंडी के वाद्य यंत्र व रहन सहन को भी उत्सव में दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव हर माह आयोजित किए जाएंगे ताकि हिमाचल की पारंपरिक सभ्यता, संस्कृति को सहेज कर रखें, साथ ही पर्यटकों एवं युवा पीढ़ी को भी इससे रूबरू करवाया जा सके। ये हम हर महीने में एक न एक जिले का उत्सव मनाएंगे। ये शिमला हिमाचल की राजधानी है और इसके अलावा बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और ये गतिविधियाँ यहाँ भी हों और टूरिस्ट को जो बाहर से आते हैं वो भी हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे जो उत्पाद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उसके हमारे जो कल्चर है, सभ्यता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पर्यटन सीजन के चलते इस तरह के कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में प्रदेश भर से आए 3,406 प्राथमिक सहायक शिक्षकों ने पीटरहॉफ होटल में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में शिक्षकों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार सदैव न्याय में विश्वास रखती है। सरकार ने शिक्षकों की मानदेय बढ़ाने की मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक समुदाय के कल्याण को सदा सुनिश्चित करती आ रही है। विशेषकर सीमित आय वाले शिक्षकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। राज्य सरकार ने पीएटी, पैरा और पीटीए शिक्षकों की उचित मांगों के प्रति उदार रवैया रखा है। इनमें से ज्यादातर को पूरा भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों से सदा न्याय किया है, जबकि इसके विपरीत भाजपा जाति, क्षेत्र और धर्म की राजनीति करती आ रही है। हमारी सरकार जो है, जो कांग्रेस की सरकार है, उनका हमेशा खुला दिल रहता है। हमारी सरकार तंग दिली वाली सरकार नहीं है और ना ही हमारी सरकार जो है राजनीतिक मतभेद या कोई और मतभेद की वजह से किसी के साथ गैरइंसाफी करती है। सरकार हमेशा न्याय के तालु रहती है। किसी नाम से आप आते हैं, कोई भी आता है किसी भी नाम से, मेरा दिल मैं हमेशा उनकी सोचता हूँ और यथासंभव और जितनी मेरी शक्ति है उसके अनुसार उनका हक दूंगा। वो मकाम पर पहुँचाया है, मैं आपको पक्की तौर पर मकाम पर पहुँचाऊंगा। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।